तो कल के ही वीडियो में आपको बताए थे कि कल मेरा एक इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा जिसमें आपको इंडियन एयरफोर्स का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे जो आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। पता होगा तब तो कोई बताएगा, आपको नहीं पता है किसी को। ठीक, बस पैसे के पीछे ये सारे यूट्यूबर डिफेंस वाले घूमते रहते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर आपको बता देते हैं जितना भी आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो बता देते हैं, ताकि आपका एटीज़ के अंदर जब जाएंगे ट्रेनिंग के लिए 4 महीने का ट्रेनिंग आपका बेसिक वाला होगा। वो ट्रेनिंग आपको बहुत ही आसान लगेगा, बोरिंग फील नहीं करेंगे। ठीक, ऑल एक्टिविटी आपका इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी पर हम नज़र डालेंगे, हर एक सवाल को आपका मतलब कि यहाँ पर व्हाट्सएप से भी सवाल नहीं है एक लड़का का, और बाकी मेरा जो क्वेश्चन है उसका भी हम आपका आंसर देने वाले, क्या क्या है क्या नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर आपको हम बता कर ही जाएंगे। ठीक, तो वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपका इस बार का जो डीए है वो इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया। तो सैलरी तो पक्का है कि अब जो सैलरी होगा आपका, सैलरी अब आपका बढ़ जाएगा। मतलब कि वाई ग्रुप का जो सैलरी होगा वो 40 को क्रॉस कर जाएगा, 40,000 से ऊपर आपका वाई ग्रुप का सैलरी हो जाएगा। एक्स का सैलरी आपका 48,000 50,000 के करीब जाकर वो सैलरी वो एक्स ग्रुप का हो जाएगा। मतलब कि पोस्टिंग के बाद का हम बात कर रहे हैं। तो डीए बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा हुआ है और इस सैलरी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक गुड न्यूज़ तो आपके लिए सारे डिफेंस कैंडिडेट के लिए, मतलब कि जो भी है जो ज्वाइनिंग पर जा रहे हैं और जो मतलब कि एग्ज़ाम उनका हो गया क्लियर वाला, मतलब कि वो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम उनका क्लियर हो गया होगा, अंदर से फील हो रहा है, तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है। जो मेडिकली फिट है, फिजिकली एकदम ठीक है, तो वो आगे चल के एयरमैन बन ही जाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जो लड़के ज्वाइनिंग पर जाने वाले उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। जो पहले से डिफेंस में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, उनका भी पेमेंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो पहला गुड न्यूज़ आपके लिए तो ये रहा। सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि आपका 2-2-20 इंटेक, यानी कि 2020 वाला इंटेक से ही आपका है क्या कि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो बदल गया है। मतलब कि 4 महीने का आपका बेसिक वाला ट्रेनिंग होता है और 12 महीने का आपका ट्रेड वाला ट्रेनिंग होता है। 4 महीना बेसिक, 12 महीना आपका ट्रेड ट्रेनिंग, 9 महीने का वाई का होता है, 12 महीने का एक्स का ट्रेड वाला होता है, और 4-4 महीने का दोनों ग्रुप का आपका ये वाला ट्रेनिंग किया जाता है, मतलब कि एक्स का और वाई का। ठीक, ये 4 महीने का होता है। तो टोटल 16 का एक्स का हो जाता है और उधर आपका 9 महीने का वाई का और 4 महीने का उधर मतलब कि बेसिक ट्रेनिंग हो जाता है। पहले होता था क्या कि 22 महीने का एक्स ग्रुप का होता था, बट 2-2-20 वाला इंटेक से ही पूरा माहौल बदल गया कोविड के कारण, और ये ट्रेनिंग अब आपका कम होता है। ठीक, तो ये आपका एक और गुड न्यूज़ ये रहा, दूसरा ट्रेनिंग के बारे में जो बताएं। अब आते हैं आपका पेमेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो आपका पेमेंट बनता है, यानी कि जो जब आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहते हैं, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग पर आपका और ट्रेड ट्रेनिंग पर कितना पैसा मिलता है। ठीक, पहला सवाल आपका ये माइंड में ज़रूर आता होगा कि इतना पैसा कम क्यों मिलता है तो इतना क्या है, क्या सीन है, ये बताते हैं आपको। तो 12,000 के समथिंग आपका पेमेंट मिलता है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, यानी कि जब आप ट्रेनिंग पर रहते हैं तो आपको 12,200-300 के करीब ऐसे करके रुपए कम ही मिलता है। ठीक, तो ये आपका 12,000 रुपया, ये मत सोचिएगा कि आपको कम पैसा दिया जा रहा है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 12,000 ही रुपया मिलता है यार ट्रेनिंग पर, ये क्या मतलब कि कम, इतना कम क्यों मिलता है। आपको बता दें कि आपको बताया नहीं जाता है, आपको ये फुल पेमेंट दिया जाता है। जब आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर जाते हैं, आपको बेसिक से लेकर ट्रेड ट्रेनिंग कुछ भी हो, आपको शुरू से ही आपका फुल पेमेंट दिया जाता है। लेकिन ये पेमेंट आपका अकाउंट में डायरेक्टली नहीं भेजा जाता है। ठीक है, आपके काम के अकॉर्डिंग आपका उतना ही पेमेंट दिया जाता है, 12,000 समथिंग। बाकी का जो पैसा होता है, बाकी का पैसा आपका बाद में आता है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि भैया 4 लाख मिल गया, 4.5 मिल गया, एक्स का 5 लाख मिल गया। ठीक, तो वो बाद में जब आप ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, समझ रहे हैं मेरे बात को नो, ये पैसा आपका फुल पेमेंट ही आता है। ऐसा नहीं कि 12,000 आपका सैलरी मिलता है, सैलरी आपका पूरा का पूरा मिलता है, बट वो जितना सैलरी होता है वो अपने पास रखते हैं, वो बाद में आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं जब आप अपना ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। 16 महीने का जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको मतलब कि जितना आपका पैसा रहता है, जैसे कि एक्स वाला जो लड़का होगा उसका टोटल 16 महीने का जितना भी पेमेंट उसका 12,000 से कटा होगा ओरिजिनल पेमेंट से। तो मान के चलिए कि 16 महीने का उसका पेमेंट हो जाएगा 5 लाख के करीब, उसका पेमेंट 5 लाख के करीब, 5-5.5 के करीब उसका पेमेंट मिलेगा। जब वो ट्रेड वाला ट्रेनिंग ख़त्म कर लेगा तो 2 से 3 महीना, 4 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद उसका बैंक अकाउंट में वो पैसा
ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एयरफोर्स की तरफ से। वाई ग्रुप का 4.5 लाख रुपया आपका 4,82,000 रुपया आपका वाई ग्रुप का ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जब आपका ट्रेड वाला ट्रेनिंग ख़त्म कर लेते हैं तो मतलब कि एक तरीके से ये समझिए कि आपका पैसा एयरफोर्स रख नहीं रहा है, आपको बाद में वो दे दिया जाता है, ठीक है, बाद में आपको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी आपको उतना ही दिया जाता है 12,000 के समथिंग, जितना आपसे काम कराया जाता है, जितना आप काम करते हैं। जिस तरीके से आप बेसिक ट्रेनिंग में आप काम क्या करते हैं, आप पीटी परेड करते हैं, बस यही में आपका सुबह शाम पीटी परेड पढ़ाई डिसिप्लिन में ही पूरा मतलब 4 महीना आपका गुजर जाता है। ट्रेड में भी आपका उतना काम होता नहीं, ट्रेड में हवा फैला देते हैं। वीडियो देखते हैं ट्रेड पर लोग कि पानी में लिटाया जाता है, बट वो गलत वीडियो, वो गरुड़ का ट्रेनिंग होता है। जो वीडियो आप देखते हैं लोग फैलाते हैं कि भैया ये तो ट्रेड वाला वीडियो है। अरे भाई तुम ट्रेड का ट्रेनिंग देखे कहाँ हो? बहुत ही आसान ट्रेड वाला ट्रेनिंग होता है, कोई लड़कों को कुछ दिक्कत नहीं होता है। मस्त मोबाइल मिलता है, बात करो घर पर जितना मन बात करो, घूमो फिरो, कैंटीन का सामान इधर उधर जो भी मन करे भाई। वो ट्रेनिंग में मतलब कि बहुत ही आसान ट्रेनिंग होता है, लेकिन एक हवा फैला दिया जाता है। ये वीडियो आपको देखे होंगे कि पानी में ऐसे लिटाया जाता है। अरे भाई वो गरुड़ का ट्रेनिंग होता है, वो गरुड़ का अलग ट्रेनिंग है, आपका एयरमैन का ये अलग ट्रेनिंग है, ट्रेड का ट्रेनिंग अलग होता है। ये सब नौटंकी उसमें नहीं होता है, ठीक। तो बहुत ही एयरफोर्स का जो नौकरी है भाई, ऑफिशियल नौकरी है, ऑफिस वाला काम बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम कहीं मजदूर बनकर आए हैं, रॉयल्टी है यहाँ पर, ठीक। तो आपका सैलरी जो होता है 12,000 दिया जाता है, उसका ये मत सोचिएगा कि मेरा ये पेमेंट पर मंथ ये ट्रेनिंग का हो गया। आपका पैसा रखा जाता है, ठीक है, काट कर रखा जाता है, जो आपको ट्रेनिंग के बाद पूरा दे दिया जाता है। तो कटा कहाँ पैसा, आपका गया कहाँ, मिला ना, पूरा पैसा दिया गया है फोर्स की तरफ से, बट ट्रेनिंग के टाइम आपको उतना ही दिया जाता है जितना कि आपका काम होता है। अब आपका पोस्टिंग हो जाएगा, बाद में आप लेते जाइए भाई 42-48 जितना मिलता है ओरिजिनल पेमेंट लेते जाइए अपना, ठीक। बाद में तो आपको मिल ही जाएगा पूरा। पोस्टिंग के बाद 8 घंटा 12 घंटे जितना ड्यूटी डालना है डालिए और पैसा ले जाइए अपना, बाद में कोई नहीं रोकेगा। अभी जितना है आपको उसके हिसाब से वो लोग आपको देते हैं। बाकी बाद वाले में जो पेमेंट होता है आपका, जितना कटता है पैसा 12,000 में जो ओरिजिनल पेमेंट होता है वो बाद में आपको वापस दे देते हैं। तो पेमेंट वाला आपने स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों ट्रेड के लिए, दोनों ग्रुप के लिए, सॉरी, आपका दोनों एक्स और वाई दोनों के लिए ये दोनों सेम रूल है आपका पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक। उसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ आपका कि हाँ, और स्क्वाड्रन के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो भी बता देते कि 6 स्क्वाड्रन आपका बेलगांव में अभी आपका काम कर रहा है। कोई नया स्क्वाड्रन नहीं है, 6 स्क्वाड्रन ही आपका काम कर रहा है, ठीक। हर स्क्वाड्रन में 630-640 की कैपेसिटी आपका हो गया है। अब आगे का देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ पर कैसे मिलती है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वाई ग्रुप में कितनी सैलरी मिलती है। ये देखिए, मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहली पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सवाल इनका दूसरा पूछा गया है। हम आपको बता दें कि आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर लेंगे तो ये पोस्टिंग आपके अनुसार नहीं होगा कि आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पोस्टिंग हो जाएगा आपका। उन लोगों के हिसाब से जहाँ पर मतलब कि लड़के कम हैं, उस पोस्ट पर लड़के कम हैं, उस एरिया में लड़के कम हैं, जहाँ पर भी उनको कमी लगेगा कि यहाँ पर हमको भेजना है, वो आपको वहीं पर ही भेजेंगे। ये आपका मतलब कि शहर के नियर बाई कभी नहीं भेजेंगे, हमेशा दूर ही भेजेंगे। बाई चांस कभी किसी का लक साथ दे दिया तो उसके शहर में पड़ गया, बट ये कभी मतलब रेयर केस में होता है। वैसे आपको बहुत ही दूर पोस्टिंग पर जाना होता है, जहाँ पर लड़कों की कमी होगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है आपका, ठीक। तो पोस्टिंग आपके हिसाब से तय नहीं होगा, वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि आपको उनको भेजना कहाँ है, ठीक। तो ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग जब भी होगा उनके अकॉर्डिंग होगा, ना कि आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक। और ट्रेनिंग के बाद जो आपका सैलरी होगा वाई ग्रुप का, वो 36,000 रुपया आराम से आपको इन हैंड सैलरी दे दिया जाएगा। एक्स ग्रुप का सैलरी आपका 42,000 42,000 रुपया ग्रुप एक्स का सैलरी इन हैंड सैलरी हो जाएगा। अब डीए जैसे इनके आपका इंक्रीज करेगा, अब आगे का जो सैलरी होगा कब अपडेट होगा वो आगे आपको पता चल जाएगा जब आपको खुद मिलेगा हाथ में, तो ठीक। अगला देखते हैं, ट्रेनिंग में संडे की छुट्टी होती है, मतलब कि पूछे तीसरा सवाल है कि ट्रेनिंग में संडे की छुट्टी होती है क्या। डेफिनेटली आपको संडे को छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। जब आप बेसिक ट्रेनिंग में होंगे आपको संडे को छुट्टी मिलेगा, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको संडे को छुट्टी मिलता है, याद रखिएगा, संडे को आपको छुट्टी अवश्य दिया जाएगा। और ये पूछें कि क्या ट्रेनिंग में बिल्कुल फ़ोन अलाउड नहीं है और क्या घर वालों से बात हो पाएगी, तीसरा सवाल था इनका। तो आपको बता दें कि ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको 4 महीने का जो ट्रेनिंग होता है डेली आप फ़ोन से बात कर पाएंगे। नोकिया का फ़ोन आपको बिलेट वाइज अवेलेबल कराया जाता है।
और आप आराम से डेली बात कर पाएंगे। यानी कि नोकिया वाला जो छोटा सा सादा फ़ोन होता है उससे आप अपना कॉल घर पर लगाएंगे और बात करेंगे। अब यही होता है क्या है कि आप अपना लड़कों का टाइम दे दिया जाता है कि 30 मिनट का इसका टाइम है, मतलब कि पूरे बिलेट के लिए 30 मिनट का टाइम है। एक बिलेट में आपका मतलब कि कम से कम 25 से 30 बेड लगा होता है और 25-30 लड़कों के लिए मान लीजिए कि 30 से 40 मिनट का हम टाइम दे दिए। अब अपने में सारे लड़के अरेंज करेंगे कि किनको कितना मिनट बात करना है, ठीक। अब मान लीजिए हमको 5 मिनट बात करना है तो हम 5 मिनट बात करेंगे और दूसरा लड़का को दे देंगे, वो 5 मिनट बात किया उसको दे देगा, उसको दे देगा। इसी में आपको ना अपना टाइमिंग के हिसाब से अरेंज हो जाता है, ठीक। तो डेली आपको बात करने को मिलेगा और संडे को आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। सैटरडे को आपको बेसिक में छुट्टी नहीं मिलता है और संडे को आपको छुट्टी मिलेगा। तो संडे को छुट्टी आपका फिक्स है। और बेसिक में आपको बता दें कि सैटरडे मतलब कि बेसिक में आपका सैटरडे को जो नहीं मिलता है, ठीक है। और संडे में आपको छुट्टी कभी कभी होता है क्या कि कुछ लड़कों का नाइट क्लास भी भेज दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर संडे आपको छुट्टी ही मिलेगा बेसिक के अंदर, कभी कभी बाई चांस होगा कि नाइट क्लास लग जाएगा आपका, ठीक। और आगे का सवाल देखते हैं कि आगे का सवाल आपका है क्या यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं, हाँ, ट्रेड वाले ट्रेनिंग में आपको बता दें कि ट्रेड वाले ट्रेनिंग में आपका संडे को फिक्स रहता है। ट्रेड वाला जो ट्रेनिंग करेंगे उसके अंदर आपका संडे को छुट्टी फिक्स रहेगा। और जो आपका सेकेंड सैटरडे होगा उसके अंदर भी आपका ट्रेड में महीना में आपका एक सेकेंड सैटरडे को एक छुट्टी फिक्स रहेगा ट्रेड वाला ट्रेनिंग के अंदर, और बाकी संडे को तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? तो ट्रेड का ये रूल है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि और कौन सा क्वेश्चन आप पूछें। और ये जो आपका फ़ोन जो अवेलेबल कराएगा ना, इसको हम बीओ बोलते हैं, ठीक। बीओ, ठीक है, बीओ इसको बोलते हैं, बिलेट ऑर्डरली इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? बीओ, बिलेट ऑर्डरली इसको बोलते हैं। ये क्या करता है भाई, आपका ये रूम को लीड करता है। मतलब कि जो बिलेट होता है ना, बिलेट, उसका ये बीओ क्या करता है कि पूरा लीडर होता है। आप मतलब कि 25-30 लड़के होंगे उसके अंदर, और इसका मतलब काम होगा आपका लीड करना। आप पीटी परेड के लिए बाहर जाएंगे, खेलने के लिए बाहर जाएंगे, बट ये इसका काम है कि वही रूम में रहेगा और आपका मतलब कि पूरा रूम का निगरानी इसके हाथ में रहता है। और ये फ़ोन अवेलेबल कराता है आपको। बीओ से अगर आप दोस्ती और अच्छे खासे रिश्ते बनाएंगे, जो लड़का आप में से जा रहा है वही बीओ बनेगा, ठीक। तो अगर आप इससे बढ़िया से रहेंगे, बात करेंगे, कोऑपरेट करके रहेंगे, तो अब बीओ से अगर आपका अच्छा खासा रिलेशन रहेगा तो आपको फ़ोन मतलब घर पर बात करने के लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिलेट ऑर्डरली जिसको बोलते हैं बीओ, ये आपका हर काम कराता है, ठीक है। यही आपका सब कुछ है, मान के रखिएगा। और आगे आपको मिलाते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन देखते हैं क्या, तीसरा ट्रेनिंग वाला, चौथा नंबर, ट्रेनिंग में खाना कैसे मिलता है। देखो अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग में खाना कैसे मिलता है, ठीक। तो ट्रेनिंग में आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं। एयरफोर्स से अगर एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो खाने का बात ही छोड़ दीजिए। आपको हर एक वो चीज़ खाने में दिया जाएगा जो आप घर पर एक आपका सपना होता है कि हाँ अनार मिलता भाई तो खाते। अनार कितना महंगा, लेकिन डेली अनार मिलेगा आपको। अनार मिलेगा, केला मिलेगा भाई, सेव मिलेगा, खाइए कितना खाते हैं। अंडा मिलेगा, चिकन बिरयानी, क्या नहीं मिलेगा ये बताइए आप। दूध मिलेगा डेली रात में, जब मतलब कि हमेशा का ये सब चीज़ें, ठीक है। तो खाने पीने में आपको दाल चावल रोटी जो आप खाते हैं दोपहर में, आपका ये शेड्यूल रहता है। 6:30 बजे आपको हेल्थ रन करने के बाद, जब आप आएंगे हेल्थ रन करने के बाद 6:30 बजे आपको ब्रेड मिलेगा, ठीक है। अंडा रहेगा, पोहा रहेगा, उपमा रहेगा, चाउमीन, केला, ठीक। और दोपहर में आपको चिकन बिरयानी, पनीर है, शाम में दूध है आपका। तो खाने पीने में एयरफोर्स में कोई मतलब कि लापरवाही नहीं है। खाने पीने का तो बात ही छोड़ दीजिए, खाना पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन पूछे कि वाई के लिए अच्छी ट्रेड कौन है। वाई के लिए आपका सबसे अच्छा ट्रेड बता दें तो आपका एडमिन असिस्टेंट है, अकाउंट असिस्टेंट वगैरह, और मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट। ये सब 2-3 ट्रेड है जो आपका काफ़ी मतलब कि अच्छी ट्रेड है। वैसे सारा ट्रेड ही अच्छा है आप, ठीक। बट आपने पूछा तो आपको हम रिप्लाई कर दिए। कोई टिप्स जो जब सजेस्ट करना चाहते हो कि गलतियाँ मतलब कि ट्रेनिंग के अंदर ना हो। ट्रेनिंग के अंदर आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। मतलब कि जब आपको पीटी के लिए बुलाया जाए तो टाइम पर ग्राउंड में पहुँचे, परेड के लिए जब भी बुलाया जाए टाइम पर पहुँचे, एकेडमी जाना हो टाइम पर जाएं, नाइट क्लास जाना हो टाइम पर जाएं, टाइम पर उठें। मतलब कि हर चीज़ को आपको टाइम पर ही फॉलो करना है। समझ गए आप लोग? हर चीज़ को। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कितने दिन की छुट्टी मिलती है? बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कितने दिन का छुट्टी मिलता है?
ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे और इसका आप रिप्लाई भी देंगे हम आपको। ट्रेनिंग देखिए, आपका ट्रेनिंग जब पहले क्या होता था कि जब आपका 22 महीने का जो ट्रेनिंग होता था उसके अंदर होता क्या था कि बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको 14 दिन का छुट्टी मिल जाता था। 14 दिन आप अपने घर पर आ सकते थे बेसिक के ख़त्म होने के बाद। लेकिन जब से ये ट्रेनिंग आपका छोटा हो गया, यानी कि 16 महीने का हो गया, तब से आपको 14 महीने के बाद छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 14 महीने के बाद आपका एक छुट्टी दिया जाता है। ठीक, और उसमें आपका 21 दिन का छुट्टी शायद अभी दिया जा रहा है। ठीक, लेकिन जो रूल के हिसाब से आपको बता दें कि जब 22 महीने का होता था तो उसमें आपको 6 महीने के बाद आपको दिया जाता था 14 दिन का, और जब ट्रेड वाला ट्रेनिंग स्टार्ट होता था तो उसके अंदर आपको बीच में 21 दिन का छुट्टी 2 महीने के बाद, यानी कि ट्रेड ट्रेनिंग के में उसमें मिल जाता था। लेकिन अभी आपका 14 महीने के बाद आपको कुछ दिन के लिए घर पर आने को मिलेगा। ठीक है, तो छुट्टी उट्टी आपको मतलब मिलेगा, ऐसा नहीं कि लगातार आपको ट्रेनिंग करता ही रहना है, बीच में आप घर पर पक्का आएंगे ही आएंगे। तो इस बात को आप लोग मन में से निकाल दीजिएगा कि ऐसा वैसा होता है वैसा होता है। ठीक, तो छुट्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेसिक के बाद ना भी मिलेगा ना तो 14 महीने के बाद आपको आराम से छुट्टी दे दिया जाएगा। और ये आपको बता दें कि पहले होता क्या था कि कॉम्बैट ड्रेस में आया जाता था। अब देखिए यहाँ पर एयरफोर्स का 2 ड्रेस होता है, 2 ड्रेस होता है, एक ब्लू वाला ड्रेस होता है, एक कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट जो आप देखते हैं आर्मी, जैसे जिस तरह का आर्मी का ड्रेस होता है, सारे लड़के उसको आर्मी का ड्रेस बोलते हैं, बट एयरफोर्स में उसको कॉम्बैट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्बैट। कॉम्बैट वाला ड्रेस होता है आपका, और एक होता है ब्लू वाला ड्रेस। ठीक, कॉम्बैट वाला ड्रेस में पहले लड़के अपना बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कॉम्बैट वाला ड्रेस में घर पर आते थे। ठीक, अब है क्या कि अब तो आपका बेसिक ट्रेड दोनों मतलब कि मिक्स कर दिया है। अब छुट्टी जब मिल रहा है तो 14 महीने के बाद मिल रहा है, तो उसमें अपना नॉर्मल सा ड्रेस पहनकर लड़के आ जाते हैं। पहले मज़ा आता था भाई कि लड़के ड्रेस में आते थे, जो आपका कॉम्बैट वाला ड्रेस होता था, मतलब कि अलग ही एक फीलिंग आता था। स्टेशन पर उतरेंगे तो अलग ही फील आएगा भाई, घर आएंगे तो अलग ही फील आता था, बट वो अभी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ठीक है, फिर भी आपको बाद में तो ये सब मौका मिलेगा ही, बाद में अपना आना है जाना है भाई। तो ये आपको बताना था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सैटरडे को छुट्टी मिलती है क्या ये, और लीव में कैसे मिलती है, ये सब तो आपका बता दें। टाइमिंग क्या होती है जॉब की, कितने घंटा की होती है। देखिए आपको बता दें कि टाइमिंग आपका जॉब का कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, ट्रेड के हिसाब से आपका जॉब का जो पोस्टिंग होगा आपका, तो ट्रेड के हिसाब से आपको मतलब कि जॉब का टाइमिंग होता है। किसी को 8 घंटा का ड्यूटी लगेगा, किसी का 12 घंटा भी लग जाएगा, किसी का 9 घंटा लग जाता है, किसी का 7 घंटा 6 घंटा भी लग जाएगा। तो आपके ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि ये आपका कोई नहीं बताएगा, फिक्स ही नहीं रहता है। 8 घंटा का भी करना पड़ेगा, कभी कभी 12 घंटा भी लग जाएगा आपका। ठीक, तो ये कोई फिक्स नहीं है कितना घंटा का आपका मतलब कि ये पूरा ड्यूटी करना है। वो लोग फिक्स करेंगे कि आपको कितना घंटा का काम करना है, कितना घंटा ड्यूटी करना है, 8 घंटा 7 घंटा 12 घंटा 9 घंटा, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक, लेकिन इसके अराउंड ही आपका मतलब कि ड्यूटी लगता है। 7 घंटा 8 घंटा 6 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, इसके अराउंड आपका ड्यूटी लगता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग लेकर चलिएगा। और आप टोटल आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपका 90 दिन का छुट्टी रहता है। ठीक, 90 दिन का टोटल आपका छुट्टी इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपका रहता है। 60 आपका कौन सा छुट्टी रहता है? एनुअल लीव। 60 जो छुट्टी रहता है उसको हम लोग एनुअल लीव बोलते हैं, और 30 जो छुट्टी रहता है उसको हम लोग कैजुअल लीव बोलते हैं। 90 छुट्टी मिलता है पूरे साल के अंदर आपको, मतलब कि 90 दिन का छुट्टी रहता है, जिसमें 60 एनुअल लीव होता है, जो आपका जब मन करे तब आप 60 में से 60 के 60 एक दिन मतलब कि एक बार में ही ले सकते हैं, या तो आप अपने हिसाब से उसको अरेंज करके ले सकते हैं। और एक आपका कैजुअल लीव होता है, जो इमरजेंसी लीव इसको बोलते हैं। कैजुअल लीव में आपको मतलब कि इसको रखा जाता है कि कभी इमरजेंसी आपका आता है, घर पर कोई मतलब कि डेथ कर जाए या कुछ भी हो जाता है, तो आप कैजुअल लीव में से मतलब कि 15-20 दिन का छुट्टी आप ले सकते हैं। तो कैजुअल लीव से मतलब कि वही होता है कि उसको इमरजेंसी लीव बोलते हैं, मतलब कि जब भी घर पर इमरजेंसी हो आप आ सकते हैं 15-20 दिन का छुट्टी, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते उसमें। ठीक, तो वो और 60 दिन वाला आप बात करें तो जो 60 डेज का रहता है वो कभी भी आप ले दें, मतलब कि जो आपका वो 60 दिन का एनुअल लीव होता है उसको आप कभी भी ले सकते हैं, उसमें आपका ये नहीं होता है। छुट्टी आपका जमा भी होता है। मान लीजिए कि कुछ लड़के कंजूस टाइप के होते हैं, छुट्टी बचाकर अपना पेमेंट मतलब कि सोचते हैं कि पेमेंट ही काम आएगा, छुट्टी उट्टी हमको नहीं लेना भाई, तो छुट्टी जमा भी होता है आपका। एक साल में आपका 30 छुट्टी जमा हो सकता है। मतलब कि अगर आप छुट्टी को जमा करना चाहते हैं कि हम नहीं, मेरा कोई काम नहीं, जमा कर दीजिए, तो एक साल में आप कम से कम
30 छुट्टी को जमा कर सकते हैं। ओके, तो छुट्टी का भी आपको सीन बता दिए पूरा। आप कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, हम आपको बता देंगे। ठीक, और आपका ट्रेड वाला जो ट्रेनिंग देखिए, जब आप 14 महीने के बाद आएंगे तो उसको जानते हैं क्या बोलते हैं? MCL बोलते हैं, मतलब कि मिड कोर्स लीव, MCL बोला जाता है। अभी जो आपका 14 महीने के बाद जो छुट्टी मिलता है उसको MCL बोलेंगे, मतलब कि मिड कोर्स लीव होता है, जो 21 दिन का मिलता है आपको। घर पर आकर थोड़ा बहुत अपना आराम कर सकते हैं, बाद में फिर जाएंगे कुछ दिन का और ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं कि अब क्या आगे क्या सीन होता है ट्रेनिंग का। अभी तो 14 के बाद ही मिल रहा है, मतलब कि 14 महीने के बाद मिल रहा है, 2-2-20 के बाद का हम बात कर रहे हैं। उसके पहले बढ़िया था कि आपको 6 महीना में 14 दिन का आ जाते थे, और 22 में जो आपका आगे 16 महीने का जो चलता था उसके अंदर आपको 21 दिन का बीच में मिल जाता था। 8 महीने के बाद आपका 8 महीने के बाद जो 16 महीने वाला ट्रेनिंग चलता था ना, वो 8 महीने के बाद बीच में आपको दिया जाता था, जिसको हम लोग MCL मिड कोर्स लीव बोलते हैं। 21 दिन का छुट्टी होता था उसमें 16 महीने में। लेकिन अब हो गया क्या कि अब तो आपका 16 महीने का तो पूरा ट्रेनिंग ही हो रहा है, तो उसमें आपको अब 14 महीने के बाद आपका MCL को दिया जाता है। अब आते हैं मोबाइल को लेकर, मोबाइल का क्या सीन है। तो देखिए आपका मोबाइल तो आप अब आजकल का जो लड़के जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा मतलब कि ऊपर लेवल का जा रहा है, तो मोबाइल कैसे भी करके वो लेकर चले जाते हैं। बट देखिए मोबाइल अगर आप लेकर जाएंगे तो आपको अपने रिस्क पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप पकड़े जाते हैं, मोबाइल अगर ले जाएंगे, अगर पकड़ा गए गलती से भी, तो इसका मतलब कि पनिशमेंट बहुत ही हाई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो मोबाइल आपको अगर दिया जा रहा है, डेली बात करने को मिल ही रहा है, तो मेरे ख्याल से आप एवॉइड करिएगा मोबाइल को। ठीक है, जब डेली आप घर पर बात कर ही लेंगे, नोकिया वाला फ़ोन आपको दिया ही जा रहा है बस। बट है क्या कि आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। 4 ही महीने की बात है। फिर ट्रेनिंग में आपको अपने हिसाब से जीना होता है। आप स्क्रीन टच भी अपना चला सकते हैं, बटन वाला भी चला सकते हैं। स्क्रीन टच ट्रेनिंग के अंदर छिपाकर आराम से चला सकते हैं, बट बेसिक तक अवॉइड करिएगा। और अपना उसके बाद अपना वो बटन वाला भी आप ट्रेड के अंदर अलाउ हो जाता है, और स्क्रीन वाला जो आपका स्मार्टफोन होता है वो लड़के चोरी छुप के चला ही लेते हैं। ठीक, तो इस तरह का सीन होता है। और सवाल आपका देखते हैं कि कौन सा, और देखते हैं सवाल। और संडे वाला हो गया। ट्रेनिंग में क्या आप पढ़ाते हैं, अगर कुछ आइडिया हो ट्रेनिंग का? देखिए ट्रेनिंग का जो हम बताए थे वो वीडियो देख लीजिएगा। ट्रेनिंग पर क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। और फ़ोन लेकर जाऊँ या नहीं जाऊँ, फ़ोन लेकर देखिए आपके अभी देखिए क्वारंटीन किया जाएगा आपका 10 दिन के लिए। अगर आपको 7 से 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे आप। तो अगर आपका मन किया तो आप अपना स्मार्टफोन ले जाते हैं, तो वहाँ पर आप जमा करा दीजिएगा, बाद में फिर ले लीजिएगा। ठीक, तो लेकर जा सकते हैं, तो कुछ दिन आप अपना बोरिंग फील नहीं करेंगे अगर आपके पास फ़ोन होता है तो। बाकी आप अपना हिसाब से सोच लीजिएगा कि हमको क्या करना चाहिए। और वैसे बटन वाला भी फ़ोन लेकर जा सकते हैं। ठीक, बटन वाला भी ले जा सकते हैं, अपना ये स्मार्टफोन भी ले जा सकते हैं। तो फ़ोन लेकर जाना मतलब कि पूरा ये नहीं है, लेकिन क्वारंटीन के बाद उनको जमा कर दीजिए, काम ख़त्म। ठीक, और दवाई लेकर जा सकते हैं क्या? दवाई आपका बिल्कुल अलाउड नहीं है, दवाई आप नहीं ले जा सकते हैं। इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा कि दवाई आप किसी भी तरह का दवाई को आप नहीं ले जा सकते हैं, निकलवा दिया जाएगा। तो दवाई आपका बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ठीक, और जाते जाते आपको सर्विस नंबर और बक्सा एक दे दिया जाएगा। बक्सा आपके कपार पर सर के पीछे आ जाएगा। बक्सा के अंदर आपका कॉम्बैट ड्रेस रहेगा, जो दोनों ब्लू एंड कॉम्बैट जो आपका यूनिफॉर्म रहेगा, आपका बेल्ट वेल्ट सब कुछ मिल जाएगा, आपका मच्छरदानी सब कुछ। हम तो आपको बोलेंगे कि जितना हम आपको सामान बताए थे ना, बस उसमें से आप एक अंडरवियर 4 गो ले लीजिए, बनियान ले लीजिए, अपना मतलब कि लोअर ले लीजिए। टी शर्ट भी ध्यान से खरीदिएगा। टी शर्ट देखिए चमकीला और लफुआ टाइप का टी शर्ट नहीं चलेगा। एकदम सिंपल सा टी शर्ट होता है, मतलब कि जिस पर आगे से कुछ चमकीला ना दिखे, मतलब कि नहीं होता है। नाइकी का टी शर्ट आता है बढ़िया फर्स्ट क्लास का, रीबॉक का आता है वाइट और मतलब कि ब्लैक कलर में। अगर आप टी शर्ट लेना मतलब कि चाहते हैं कि बेलगांव में लेकर जाएँ, तो वाइट और मतलब ब्लैक ही ले जाइएगा, सादा एकदम प्लेन टी शर्ट। ठीक, ब्रांड दिख जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है अगल बगल में, लेकिन आपका बीच में जो दिखता है ना चमकीला, वो सब मत लीजिएगा, उसको मतलब कि वो डांट सुन लीजिएगा आप लोग। ठीक, उस तरह का आपको नहीं ले जाना है। और बाकी तो सारा सामान आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बस यहाँ पर आप एक नॉर्मल सा अपना पहनने वाला सामान के लिए अंडरवियर, गंजी, बनियान और ये सब अपना लेकर चले जाइए। बाकी का सामान सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। और कैंटीन का फैसिलिटी आप वहाँ पर उठा सकते हैं। अब कैंटीन कार्ड कब आपको मिलता है ये भी बता देते हैं। कैंटीन कार्ड आपको बता दें कि जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है,
ठीक है। जब आप ट्रेनिंग मतलब बेसिक उसिक ट्रेड ख़त्म कर लेंगे तब आपको 5-6 महीने के बाद फॉर्म वॉर्म उसका अप्लाई कराया जाएगा, उसके बाद आपका कैंटीन कार्ड इशू होगा। ठीक, अभी जब जाएंगे ना तो आपके मतलब सीनियर हो बहुत सारे लड़के होंगे जो आप उनका कैंटीन कार्ड यूज करके आप कैंटीन का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। जो हमसे सीनियर है या हमसे कुछ है वहाँ पर, उनके पास कैंटीन कार्ड अवेलेबल रहता है, वो उनसे मांगेंगे कि भैया हमको दीजिए, हमको थोड़ा सामान लेना है। आप जो भी सामान होगा उनके कैंटीन कार्ड से वहाँ पर परचेज करिएगा, आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, उनका कैंटीन कार्ड लीजिएगा, उनसे लेने के बाद अपना ATM कार्ड से सामान ले लीजिएगा जाकर वहाँ पर। ठीक, तो मतलब कि इस समय दिक्कत नहीं होगा, बाद में आपका तो बन ही जाएगा कैंटीन कार्ड। जब आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फॉर्म वॉर्म भर दीजिएगा, उसका आपका मिल जाएगा कैंटीन कार्ड जब आपका ट्रेनिंग वेनिंग ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो अभी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा का कैंटीन कार्ड यूज करिए, कोई बात नहीं है। और स्पोर्ट्स का बात करें, यहाँ पर स्पोर्ट्स लेवल के जो खिलाड़ी होंगे यहाँ पर, ठीक, जो स्पोर्ट्स लेवल में नेशनल लेवल खेले हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी अपना खेल के यहाँ पर बैठे हुए, उनके पास सर्टिफिकेट भी है। आप अपना सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स कोटा वाला लेकर ज़रूर जाइएगा अगर आप स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी हैं तो, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स हैं तो 20 दिन के बाद वहाँ पर एक ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका एक बहुत ही बढ़िया लाइफ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी हैं उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं भी, अगर आप स्पोर्ट्स में अगर आप जलवा आपके पास है, टैलेंट है, तो खेलने के लिए वहाँ पर मिलेगा, नेशनल भी खेल सकते हैं एयरफोर्स के लिए। तो बस क्रिकेट वहाँ पर नहीं खिलाया जाता, इस बात को ध्यान में रखें। क्रिकेट और फुटबॉल नहीं होगा, बाकी बास्केटबॉल से लेकर सब कुछ होगा वहाँ पर। और आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन से दूसरे स्क्वाड्रन में आपका मैच भी कराया जाता है। ठीक है, रनिंग भी होगा 200 मीटर 400 मीटर का। ठीक, तो खेल में भी आपको आगे रहना है तो उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। ट्रायल में अगर आप अपना हुनर दिखा देते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सारे गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ पर ट्रायल आपका लेंगे। ठीक है, जो स्पोर्ट्स कोटा से आए हैं वो आपका सब ट्रायल करेंगे, उसमें अगर आप पास होते हैं तो भाई आपका लाइफ सेट हो जाएगा। ठीक, तो अब कोई मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। और हाँ, वहाँ पर आपको मूवी भी दिखाया जाता है बेसिक ट्रेनिंग में जब जाएंगे। आपका कोरोना से भी फ़िलहाल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे अगर स्थिति सही होगा तो आपको बता दें कि महीना में 2-3 बार आपको नया फिल्म दिखाने के लिए, ट्रेनिंग हो चाहे आपका बेसिक हो, फिल्म दिखाया जाता है। खेल का एक्टिविटी है, मूवी दिखाया जाता है। मतलब महीना में जो भी मूवी रिलीज हो रहा है अच्छा खासा जो, ठीक, मूवी भाई वही दिखाया जाता है जो देश से रिलेटेड होगा। ठीक है, अच्छा खासा फिल्म दिखाया जाता है। और महीना में 2-3 बार आपको सिनेमा दिखा ही दिया जाता है। और ट्रेनिंग में भी आपका, ट्रेनिंग में तो आपको खुलेआम फ्री हो जाते हैं आप लोग। बेसिक में ही थोड़ा 4 महीने का दिक्कत है, ट्रेड में तो आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जिएंगे, पूरा मज़ा आएगा। बस बेसिक में ही थोड़ा बहुत दिक्कत है। बाकी बेसिक में भी है क्या कि आपको खेलने को मिल रहा है, सिनेमा देखने को मिल रहा है, PT परेड हो रहा है, पढ़ाई करने को मिल रहा है, खाना मस्त फर्स्ट क्लास खाना मिल रहा है, दौड़ने को मिल रहा है। अब क्या चाहिए, वही काम आप अपना घर पर ही भी कर रहे हैं। आप घर पर थोड़ी तीर मार रहे हैं बैठकर, काम वही आप अपना घर पर भी कर रहे हैं। खाओ पियो सूतो, वहाँ पर भी आप यही करेंगे, खाओ पियो सी। तो बिलेट में 20-25 लड़के होंगे, मस्ती मजाक अपना चलता रहेगा भाई। तो जीवन आपका बढ़िया वहाँ पर कट जाएगा 4 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में ट्रेड वाला भी अच्छा खासा कटेगा और जाते ही सारा आपको दे दिया जाएगा। जो आपका जितना भी यूनिफॉर्म होता है, जाते जाते बक्सा आपके कपार पर, ठीक है, बक्सा आपके सर के पीछे, सारा व्यवस्था मच्छरदानी से लेकर हर चीज़ आपको दे दिया जाएगा। बस आप यहाँ से ताला ले लीजिएगा। सामान आप नहीं भी ले जाएंगे उतना, वहाँ पर तो सब मिल ही जाएगा भाई। ठीक, बस आप अपना ज़रूरत का सामान लेकर जाइए जो नीड है। एक बैग पिट्ठू भी लेकर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पर सब अवेलेबल है। बस ATM कार्ड मत भूलिएगा, अपना एक ATM कार्ड लेकर जाइएगा। जितना खर्चा होगा अपना 52 दिन का, तो उसके बाद तो 12,000 आपका पेमेंट आना स्टार्ट ही हो जाएगा। या तो घर पर भेजिएगा या वहाँ पर उसको मज़ा में उड़ा दीजिएगा। ठीक, बाकी आपका ट्रेनिंग के बाद तो गोटा माल आ ही जाएगा, पैसा करते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा जाकर। वहाँ पर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक, सब कुछ हमने क्लियर कर दिया, सैलरी से लेकर आपका पूरा स्ट्रक्चर बता दिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से जाइए।